नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ढोलक की थाप में तहे दिल से स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो भी मेरे YouTube से जुड़े हुए हैं और जो ऑनलाइन मुझसे सीख रहे हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में आए हैं। उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। खूब रियाज करें, खूब अच्छे से सीखें। उसी कमेंट्स की लिस्ट में से आज बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे नाम तो सबके याद नहीं है, पर बड़ा ही अच्छा उन्होंने लिखा है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। और उन्होंने शुद्ध हिंदी और संस्कृत का प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है, जरूर पंडित परिवार से होंगे। मेरा बहुत बहुत साधुवाद उनको। आज हम जिस कंटेंट को लेकर आए हैं वो ढोलक के लिए बड़ा अहम हिस्सा है। बाएं को कैसे प्रयोग करना है, बायां कैसे बजाना है। बायां आपका अगर तैयार है, खुला हुआ है, तो किसी भी चीज़ में आप कहीं अटकेंगे नहीं। बाएं की कटिंग बहुत मुश्किल है, ढोलक में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मन की धारणा यह है कि ढोलक में सिर्फ कहरवा और दादरा ही बजाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। आप जितनी भी तालें हैं, सारी तालें इसमें बजा सकते हैं, बशर्ते आपका रियाज हो, आपकी शिक्षा अच्छी तरीके से की गई हो। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि आपका हाथ जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रियाज करें तो कोशिश करें हाथ आपका स्टीफ ना हो, कड़क ना हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल लेसन तो नहीं होगा, क्योंकि आप सब ज़्यादातर जो देखते हैं YouTube में वो बिगनर ही हैं। काफ़ी ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, पर उनको कौन से ठेके में, कौन सी ताल में, कैसे बाएं का प्रयोग करना है। बहुत सारे लोगों का कहना है, गुरुजी हाथ हमारा बाएं का भर जाता है। डेफिनेटली बाएं का अगर आपका रियाज नहीं है, आपको टेक्निक मालूम नहीं है, तो डेफिनेटली रियाज आपका हाथ भर जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं बजाना है, हाथ को कड़क नहीं करना है। जितना मुलायम होगा, जितना सॉफ्ट होगा। रियाज करते समय आप उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि रियाज आपका लाउड ना हो, रियाज आपके कान तक पहुँचे, आपका रियाज सिर्फ आपके कान तक पहुँचे। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो उसी संदर्भ में आज हम बाएं को लेकर चलते हैं। बाएं की गूंज, जब तक आपका हाथ ढीला नहीं होगा तो वो गूंज प्रकट नहीं होगी। सबसे पहली बात बाएं के अंदर में है आपके हाथ का शेप। आपका हाथ का शेप बहुत अच्छा होना चाहिए। हाथ का रख रखाव, भगवान की बड़ी कृपा है कि बाएं को भी बजाने के लिए उन्होंने देखिए किस तरीके का एक रूप बना के भेजा है हाथ में, कि वहां भी उनकी कृपा है। आपके हाथ का जो शेप है वो नाग देवता जैसा होना चाहिए, ये जो देखने में भी बहुत सुंदर हो और आपके सारे बोलों की रक्षा भी करे। कहीं आप बजा रहे हो तो आप कहीं अटक ना जाए। तो सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ का स्मरण करके, नाग देवता का स्मरण करके जब भी कुछ आप बजाएं, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करें, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, अपने सीनियर्स को प्रणाम करें, फिर रियाज करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रियाज कर रहे हैं तब आपका फ़ोन बंद होना चाहिए। रियाज मतलब क्या है? मेडिटेशन है। अब आप रियाज कर रहे हैं, अचानक फ़ोन आ जाता है, आप बात भी कर रहे हैं, हाँ हेलो 1 मिनट में मैं करता हूँ, हाँ बोलिए, हाँ वो चल रहा है। दैट इज़ नॉट रियाज। रियाज मेडिटेशन है, संगीत साधना है। जब आप साधना करते हैं तब आपको किसी चीज़ का डिस्टर्बेंस या मन भटकना नहीं चाहिए। इसलिए कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता है।
ये आप तानपुरी की आवाज़ सुन रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाती है आपके चारों तरफ, एक आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। इसलिए प्रण करें अपने आप से, जब हम रियाज करेंगे तो सांसारिक बातें ना हों, पारिवारिक बातें ना हों। कितने घंटे रियाज करेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि आज के युग में कोई 4 घंटे बैठ कर रियाज कर सकता है, नहीं करेगा। हमारे सीनियर्स हैं बहुत सारे, उनकी बात ना करें, हैं ऐसे काफ़ी लोग जो 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आज भी रियाज करते हैं। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ जो हमसे ऑनलाइन सीख रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं। वो भी किसी का फ़ोन आ जाए, आपके मन में अगर ये भाव आएगा कि अगर मैं फ़ोन ऑफ कर दूंगा तो मेरा फिर वो मिस हो जाएगा, ये मिस हो जाएगा, तो रियाज कभी नहीं होगा। फिर रियाज बड़ी कंसंट्रेशन की बात है। तो आइए ज़्यादा ना बोलते हुए, आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। तो मैंने बताया बाएं का शेप आपके एक नाग देवता जैसा होना चाहिए, जैसे फन नाग देवता का जो फन होता है। और जिन्होंने संस्कृत और हिंदी में बड़ा अच्छा लिख के भेजा है, उनके लिए मैं कहूँगा कहीं भी किसी भी तरीके से आप अटकेंगे नहीं, क्योंकि आपके भाव बड़े शुद्ध हैं। इसमें पूरे बाएं के अंदर में मेन जो फिंगर हैं, आपकी जो उंगलियां हैं, फर्स्ट तर्जनी, मध्यामिका और अनामिका। संस्कृत में हम पहली उंगली को तर्जनी कहते हैं, बीच की उंगली को मध्यामिका, तीसरी अनामिका। इन तीनों उंगलियों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये कनिष्क उंगली, ये जो आपको एक सपोर्ट करती है, इसका कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है, ये कहीं भी टच नहीं होगी बाएं में, पर ये आपको शेप बना के देती है। इसका ध्यान रखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी बीच की फिंगर है, मध्यमिका। इसका बड़ा अहम रोल है। जब हम शुरू करेंगे, हाथ का आपका जो हाथ को ढीले रखें, लूज रखें। पहले हम धन से करते हैं शुरू। इसमें आपको कुछ हाथ को स्टिफ नहीं करना है, जरा सा भी टाइट नहीं करना है। धन, इसी बाएं की जो गूंज है उसको काटना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। धन की बाद में एक आवाज आप महसूस करेंगे, धन। क्या है? धन धन। पर्पसली उसको बजाना नहीं है। जब आप उसको बाएं को काटने जब जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली साउंड आएगा। कैसा? यहां पर मारना है। ये बीच की जो फिंगर है वो आपकी यहां लगेगी, ये रिस्ट वाला पोर्शन और ये बीच की फिंगर, ये मार के आपको हाथ आगे बढ़ाना है। धन, ये दबाया, ये बजाया, यहां पर इसको प्रेस करना है, ये दबाया, यहां थोड़ी ताकत लगी, यहां आपको हाथ थोड़ा सा ताकत से बजाना है। हाथ को कड़क नहीं करना है। स्टिफ हो जाना मतलब यहां से पूरा हाथ कड़क हो गया, वो नहीं, खाली यहां से आपको ताकत लगानी है। ढिक 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 ढिक, ये साउंड आएगा। एक ये प्रैक्टिस जरूर करें। 3 4, इसका एक टेम्पो बना लें। 1 2 3 4 1 2 3। ये अभी फर्स्ट हम बीच की उंगली की बात कर रहे हैं, मध्यामिका की। रिस्ट के साथ प्रयोग करेंगे इसका। 1 2। इसका रिवर्स 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1। हमेशा ये ध्यान रखें, धन। ओके, अभी बात करेंगे हम घिस्से की। जब हम फिंगरिंग की बात करते हैं, जब ये दोनों उंगलियां चलेंगी, उसके बोल अलग हो जाते हैं। जब आप ठेके के साथ बजाते हैं तो ओपन बायां होगा और घिस्सा होगा। घिस्से का भी एक बड़ा तरीका है, उसको बहुत ज्यादा प्रेस भी नहीं करना है, बहुत हल्का भी नहीं छोड़ना है। बायां आपका दबना चाहिए जब आप घिस्सा लगाएं। तो बायां जब ओपन करेंगे, उसके सस्टेन यानी उसकी जो आस है उसको काटना है। तो कैसा साउंड होगा?
बाएं हाथ उठाया, ओपन मारा, धिन। यहां पर आपको ये बीच की उंगली और ये रिस्ट वाला जो पोर्शन है ये घिसना है और ये हिट करना है, ये मारना है। और ये धिन टच धिन धिन टच, जो नॉर्मली पैटर्न हम बजाते हैं, धिन टच धिन धिन टच धिन धिन टच धिन धिन। अभी बाएं की दोनों उंगलियां जो चलेंगी, जैसे हम 2/4 की बात करते हैं, हमारे कहरवे की बात करते हैं, उसमें जो है देखिए, जब ठेका चम बजाते हैं, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3। ये बड़े गौर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि जब हम कहरवा बजाते हैं, धिक दा धिन ताज ता, उसकी बाएं की ग्रेस भी है और पूरा ठेका विदाउट ग्रेस नहीं है। जब ग्रेस बजाएंगे तब जाके वो कंप्लीट ठेका होता है। कैसे? 1 2 3, पहला बंद किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, पहला बंद, दूसरा तीसरा, दोनों दूसरे और तीसरे दोनों बाएं ओपन है, पर दोनों में फर्क है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 7 का जो 7 नंबर जो बाएं आ रहा है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठेका कैसे होगा इसका? 1 2 3 4, सातवें नंबर जो बायां है, सातवें वाले काउंट पर वो थोड़ा लाउड रहेगा, प्रॉपर साउंड आएगी उसकी, दिन दिक दा दिन ताज दा दिन दा दिक दा दिन ताज दा। इसमें धिक दा धिक दा धिक दा दिन धिक दा दिन धिक, सेंटर उंगली आई आपकी मध्यम का, धिक धा, फिर तर्जनी आ गई, धिक धा दिन। 1 2 3 4 5 6 7, वापस सातवां नंबर से बायां बजाएंगे तो ये मिडिल फिंगर यानी ये मध्यमिका और ये रिस्ट वाला जो पोर्शन है, ये 7 8 1, तो 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। अब हिस्से की बात करेंगे, 1 2 3 4, ताज ता दिन ताज दिन ताज। घिस्से का जो पैटर्न है, घिस्से का जो टेम्पो है, वो हर ठेके में घिस्सा नहीं होगा, उसका एक टेम्पो होता है। नॉर्मली दिन दिन ताज के दिन ता दिन दिन ताज के दिन ता, ये 2/4 का जो ठेका है, इसमें घिस्से का मेन प्रयोग होता है। ये इससे थोड़ी और बढ़ी हुई लय में, पर जब कम लय में बजाएंगे तो घिस्से का प्रयोग बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो 1 2 3 4, धन आया छल्ले से, ये ठेका बड़ा इंपॉर्टेंट ठेका है। इसमें बायां ओपन कहां पर है, घिस्सा एक उसकी बाएं की जो पैंदी का भी एक आवाज आना चाहिए, धिन ताज धिन धिन ताज धिन ताज धिन ता धिन। इसको जैसा आप बोल रहे हैं वो साउंड आपका आना चाहिए। कैसे? 1 2 3 4, ओके। अभी चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक ठेका है 3 ताल का। 3 ताल को जब आप बजाएंगे तो आपकी ये पूरी जो फिंगरिंग है, ये दोनों तर्जनी और मध्यमिका दोनों तैयार हो जाती है। एक ठेका बजाते हैं हम लोग हमेशा, 3 ताल को थापी से कैसे बजाना है ये देखेंगे। 2 3 4, 1 2 3 4। इसका बायां पहले देख लें कैसे चलेगा। यहाँ ये हाथ रखना है, शुरू इससे होगा मध्यमिका से,
कुछ और नहीं बजाना है, सिर्फ ये रियाज करना है। ये जो पोर्शन है ये बताता हूँ आपको, फिर हम 1 मिनट के लिए 3 ताल बजाएंगे। कैसे बजानी है 3 ताल ढोलक की थापी के साथ। इसको कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे हमारे आरोह अवरोह सरगम में होता है सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, वैसे ही एक इसका भी हर बोल का देखिए अपना अपना एक साउंड है। कैसे शुरू होगा, यहां से ओपन है एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 शुरू कर रहे हैं। जब इससे वापस जब आ रहे हैं तो ये तर्जनी से, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 को आपको प्रेस करना है बाएं को, जैसे मैंने पहले बताया था, और 1 2 3 4 ओपन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले मध्य लय में एकदम करेंगे, धीमी लय में भागने की कोशिश ना करें, टेम्पो बढ़ाएं नहीं, जितना कम टेम्पो होगा उतना आनंद आएगा। लास्ट वाले में 7 8 में एकदम दबा देना है, ये साउंड आएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये आप सब ठेका बजाते हैं 1 2 3 4। कहरवे के अंदर में जब हम कव्वाली या कुछ ऐसा पैटर्न बजाते हैं इसको बोलते हैं खाली भरी, और ये हो गया आड़ी थापी। हम कहरवे की बात करें तो आड़ी थापी। चाटी देखेंगे एक बार, चाटी का ही चलता रहेगा। अब हमको आज कहरवा नाम बजा के हमको इसी पैटर्न में 3 ताल बजानी है। 1 2 3 4। बाएं कैसे चल रहा है, बीच वाली उंगली और पहली उंगली, खाली हाथ यहां रख के बजाना नहीं है, ये इसका मोमेंट होगा। हाथ का मोमेंट देख रहे हैं, देख यहां धिक 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 बजाया, धिक धिक, यहां से बाएं खुल जाएगा, धिक धिक, ओपन एकदम नहीं होगा, यहां से हाथ हटेगा नहीं, धिक धिक। देख रहे हैं कैसे चल रहा है, थापी के साथ कैसे बजाएंगे, 1 2 1 2 3 4। एकदम आंख बंद करके ध्यान में, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, हाथ स्टिफ नहीं करना है, कमले में बजाना है। जब हाथ में सेट हो जाएगा तब उसके दुगुन करेंगे। दुगुन भी मैं बताता हूँ आपको, 1 2 3। ना की धा की एक आस होती है, उसका आनंद लें। 1 2 3। थोड़ी सी इसकी लय बढ़ेगी तो कैसा साउंड करेगा, बाएं आपका वही चल रहा है, बाएं मशीन गन जैसा हो जाना चाहिए रियाज करके। 1 2 3 4।
इसको कंटिन्यू बजा सकते हैं। इसमें नाथिन दिन्ना नाथिन दिन्ना नाथिन दिन्ना नाथिन दिन्ना, ये आप खाली न दिखाएं तो भी चलेगा प्रैक्टिस के समय। 1 2 3 4। एक बार देखिए गौर से कैसा हो रहा है। 1 2 3 4, इससे शुरू कर रहे हैं तर्जनी से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चाटी और थापी के साथ 1 2 3 4। चाटी की तरफ देखिए, हाथ कड़क ना हो, हाथ बड़ा बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चलता रहे, तो क्या ये भरेगा नहीं हाथ। यहाँ से ये पोर्शन जब भर जाएगा तो यू कांट प्ले है। तो 15 मिनट तक उस जो धीमी ले में बताया उसमें बजाएं, उसके बाद में यहाँ आ जाएं। 1 2 3 4। क्या है, आप सब बजाते होंगे इसको जब कहरवा बजाते हैं। थापी का बड़ा स्वीट साउंड होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये मुश्किल है। नातिन तिन्ना, तिन्ना अपने आप में खुला हुआ एक बोल है, पर जब आप ढोलक की थापी का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ ये बंद हो जाता है। नाती तेता नाती तेता नाती नाती तेता नाती तेता नाती तेता नाती तेता नाती तेता नाती तेता, थापी का जो बोल है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाथ मूवमेंट, गोल गोल हाथ का जो शेप है वो घूमना, मूवमेंट करना चाहिए। और ढोलक जब आप यहाँ आ जाए तो ये कपड़ा जो भी आप पहने, पैंट पहने, ये पाजामा पहने, जो भी पहने हुए, उससे ये चाटी दबने से इसकी आस खत्म हो जाती है। ये देखिए ये मैं बजा रहा हूँ, बजाते बजाते कभी ढोलक यहाँ आ जाती है। ये आप जब बजाते हैं तो यहाँ रख लेते हैं, तो इसको हमेशा यहाँ रखें। तो ये 1 2 3 4। जब थापी बजाएं एकदम ढीला हाथ। 1 2 3 4। तो आशा करता हूं कि आप बड़ा एंजॉय करेंगे इसको सुन करके और खूब अच्छे से रियाज करेंगे। कुछ भी समझने में मुश्किल हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये जो मैंने बजाया है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बोल होंगे, उसको ध्यान से सुनें, ध्यान से पढ़ें, खूब रियाज करें। फिर से आप सभी का, जितने भी आज आप सबकी दुआओं से, आपके प्यार से करीबन ऑलमोस्ट 1600 अबव सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। ये 1600-1700 लोगों का एक मेरा मुंबई में इतने वर्षों में एक परिवार बना है। एक परिवार की मेंबर की, एक परिवार के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ मैंने सीखा है बड़ों से, गुरुजनों से, वो मैं आप तक पहुंचाऊं, और आपकी जिम्मेदारी है
कि मेरे इस छोटे से वीडियो को लोगों तक फैलाएं, पहुंचाएं। कैसे पहुंचेगा, कैसे फैलेगा? जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और उसको शेयर करेंगे। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, शेयर करें अपने ग्रुप में, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपके पहचान के लोग हैं वहाँ तक पहुँचाएं। तो अच्छी चीज़ें जब पहुँचेंगी तो कुछ और अच्छी चीज़ों का आयोजन होगा। सबको बहुत बहुत फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार। और जो मुझसे सीख रहे हैं उनको खूब सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। राधे राधे।